यूपीएससी इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स। एस्पिरेंट्स के सपने, पेरेंट्स की उम्मीदें और देश का भविष्य इस एग्जाम पे टिका हुआ है। हर साल लाखों लोग ये एग्जाम देते हैं और उसमें से कुछ हजार लोगों का सिलेक्शन होता है। लेकिन आप ही सोचिए, आपको कैसा लगेगा जब ये पता चले कि जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं उस रेस का नतीजा तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। जरा इन आंकड़ों पे गौर कीजिए। 110 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड, 6 प्लॉट्स और 7 फ्लैट्स, 900 ग्राम सोना और डायमंड्स, गोल्ड वॉच जिसकी कीमत 17 लाख रुपए है, 4 लग्जरी कार्स जिसमें से एक ऑडी है, 17 करोड़ की प्रॉपर्टी, और इन्हें रिजर्वेशन मिला है ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में, यानी कि इनके माता पिता की इनकम साल में 8 लाख रुपए से कम है। जी हाँ, ये बात किसी और की नहीं बल्कि आईएएस पूजा खेडकर की हो रही है। उनके पापा दिलीप खेडकर खुद एक सिविल सर्वेंट रहे हैं और वो महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में काम करते थे। इनके नाना भी आईएएस अफसर है। इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी इन्होंने ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया। इनके पापा ने हाल ही में इलेक्शन लड़ा था तो इलेक्शन एफिडेविट में इनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए घोषित की थी और सालाना इनकम 49 लाख बताया था। एस्टिमेटेड प्रॉपर्टी तो 100 करोड़ के ऊपर है। इन सब के बावजूद इन्हें ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में रिजर्वेशन मिल जाता है। और इनकम तो छोड़िए, इन्होंने तो विजुअली इंपेयर्ड का बहाना देके डिसेबिलिटी कोटा को भी नहीं छोड़ा। साथ ही साथ मेंटल इलनेस का बहाना देके एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट किया जिससे कि पोस्टिंग अपने हिसाब से हो पाए। अब आईएएस की ज्वाइनिंग के टाइम उन्हें एम्स में मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ते हैं, तो जब इनके सर्टिफिकेट्स की वैलिडेशन के लिए इन्हें एम्स से टेस्ट करने के लिए बुलाया गया तो इन्होंने कोविड का बहाना देके मना कर दिया। फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से इन्होंने फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना के सबमिट कर दिया और पुणे में एज अ प्रोबेशनरी आईएएस ऑफिसर ज्वाइन कर लिया। इतना होते होते यूपीएससी को थोड़ा शक होता है और उन्होंने इसके सबमिटेड सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जिसे हम कैट बोलते हैं, उसमें चैलेंज किया। अब कैट ने 23 फरवरी 2023 को अपना डिसीजन दिया और पूजा खेडकर की ज्वाइनिंग को रद्द कर दिया, यानी कि इनके सिलेक्शन को कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर भी मिस्टीरियसली इनका ज्वाइनिंग ऑर्डर आ जाता है। अरे भाई, पापा की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आखिर किस दिन काम आएगी। तो हर स्टेप पे चीट करके पूजा खेडकर जो है वो एज अ ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पुणे में ज्वाइन कर लेती है। यहां तक तो सब कुछ उन्होंने मैनेज कर लिया, लेकिन मैडम का मन इतने में कहां भरता। तो उन्होंने ज्वाइन करते ही अपनी अलग अलग मांगे रखनी शुरू कर दी। उन्हें अपनी ऑडी गाड़ी के लिए वीआईपी नंबर प्लेट चाहिए था। कि नंबर प्लेट उन्होंने किसी तरह एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से ले लिया। इसके बाद इन्हें अपनी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती चाहिए थी, महाराष्ट्र सरकार का नाम चाहिए था। अरे भाई, आईएएस ऑफिसर वाली फील तो आनी चाहिए ना। इसके बाद उन्होंने मांग की कि भाई इन्हें अलग से अपना चेंबर चाहिए और अलग से स्टाफ चाहिए। ये सारी चीजें जो है एक प्रोबेशनरी ऑफिसर को नहीं दी जाती है। बट इनके पापा जो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखते हैं, उन्होंने अपने ऑफिसर्स पे दबाव बनाया कि भाई जो भी मेरी बेटी मांगे आप उसकी मांग पूरी करो। जब इन्हें चेंबर नहीं मिला तो इन्होंने जाके पुणे में जो कलेक्टर है उनका चेंबर हड़प लिया। जब पानी सर के ऊपर चला गया तब जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने इसके अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज कर दी। तब जाके ये जो पूरा मामला है ये लाइमलाइट में आता है। कंप्लेन होने पे इनका ट्रांसफर पुणे से वाशिम कर दिया गया। बट इस केस ने पूरे सिस्टम का मजाक बना के रख दिया है। ये केस ना सिर्फ यूपीएससी पे सवाल उठाती है बल्कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसे हम डीओपीटी बोलते हैं, उस पर भी कई सवाल उठाती है। अरे, जब कैट ने इनका सिलेक्शन रद्द कर दिया तो इनकी ज्वाइनिंग कैसे आ गई। अगर पापा का इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है तो कौन से पॉलिटिशियंस है जिनकी वजह से इन्हें ज्वाइनिंग दी गई है, उनका नाम बताया जाए। कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स है जो इस केस में इन्वॉल्व है। 40 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी वाले लोग कैसे ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में रिजर्वेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जब यूपीएससी को शक हुआ तो उन्होंने आज तक इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। अब जब ये केस लाइमलाइट में आया है तो यूपीएससी ने एफआईआर फाइल की है। बट जब इतना सारा चीज हुआ, जब यूपीएससी को शक भी हुआ, तो उन्होंने आज तक एक्शन क्यों नहीं लिया। और क्या कभी ऐसे लोग जो है वो देश के भले के लिए कुछ भी काम करेंगे। ये लोग तो सिर्फ अपना भला करना जानते हैं। और सबसे दुख की बात है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनकी सीट ऐसे लोग लेके चले जाते हैं। ये जो केस है ये यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस पे बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। जब ये सारी चीजें न्यूज में आ गई तो यूपीएससी ने 19 जुलाई को पूजा खेडकर के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज की और उसमें उन्होंने चीटिंग और मिसकंडक्ट के एलिगेशंस लगाए हैं।
पर मेन मुद्दा ये है कि अगर मान लीजिए ये न्यूज़ में नहीं आता तो इस केस के बारे में तो किसी को पता ही नहीं चलता। यूपीएससी अब ऐसा बोल रही है कि जो पूजा खेटकर है उन्होंने अपनी मम्मी का नाम, पापा का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल सब कुछ जो है फेक दिया था, जिससे उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ गए। अरे जब ये सारी चीजें हुई है तो यूपीएससी ने आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया इस पे? इसके जस्ट बाद एक और केस सामने आया है। इस बार एक्स आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह पे आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना के निकलवाया था। अगर आप इस वीडियो में देखें तो जो ये नाच रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि हमारे एक्स आईएएस अफसर अभिषेक सिंह है, जिन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में ये कहा था कि उन्हें लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जो कि पीडब्ल्यूबीडी 3 कैटेगरी में आती है, यानी कि इन्हें मूवमेंट रिलेटेड हिलने डुलने में दिक्कत होती है। पर इस वीडियो में तो भाई साहब जम के नाच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी को ऐसे केसेस में बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, और ना सिर्फ कैंडिडेट पे बल्कि जिन्होंने भी कैंडिडेट को ये सारी चीजें फेक करने में हेल्प की है उन सब पे। ऑब्वियस सी बात है कि नेता से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके बहुत लोग इस मैटर में शामिल होंगे, पर मेन मुद्दा ये है कि क्या वाकई में सबका नाम सामने आएगा या फिर लाइमलाइट से हटने के बाद ये केस को चुपचाप निपटा दिया जाएगा। इंडिया के लोगों में ना भूलने की बीमारी बहुत ज़्यादा है। ऐसे केसेस जब न्यूज़ में रहते हैं या हाईलाइटेड होते हैं तब बहुत शोर शराबा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब ये लाइमलाइट से केस हट जाएगा तो इंडियन पब्लिक इस केस के बारे में कंप्लीटली भूल जाएगी, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ऐसे केस क्लोज्ड हो जाते हैं और वापस से ये लूप चलते रहता है। तो कहीं ना कहीं इस देश में बदलाव तब तक नहीं आ सकता जब तक जनता जागरूक ना हो और ऐसे केसेस को एंड तक फॉलो ना करे और इस पे कंफर्म करे कि भाई इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।